Hello everyone, hope you all are fine. हम पढ़ रहे हैं लेसन 21 एडवर्टाइजिंग एंड डेमोक्रेसी। अब तक हम पढ़ चुके हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजिंग, प्रोडक्ट बेस्ड एडवर्टाइजिंग, देन सोशल एडवर्टाइजिंग। अब सोशल एडवर्टाइजिंग क्या होती है? प्रोडक्ट बेस्ड एडवर्टाइजिंग जो है वो हमें डिफरेंट प्रोडक्ट्स के बारे में बताती हैं, उनकी फीचर्स के बारे में बताती हैं। कोई भी प्रोडक्ट जो नया लॉन्च होता है उसके बारे में इंफॉर्मेशन हमें प्रोडक्ट बेस्ड एडवर्टाइजमेंट से ही मिलता है। प्रोडक्ट बेस्ड एडवर्टाइजमेंट में स्पोर्ट्स पर्सन या सेलिब्रिटीज़ को यूज़ किया जाता है, क्योंकि जितना ज़्यादा सेलिब्रिटीज़ जो हैं वो पॉपुलर होंगे उतना ही प्रोडक्ट बिकने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, और उतना ही कंपनी को प्रॉफिट ज़्यादा होता है और उतना ही प्रोडक्ट की कॉस्ट कम होती है। फिर था सोशल एडवर्टाइजिंग। कुछ विज्ञापन ऐसे होते हैं जो किसी न किसी सामाजिक मुद्दे को लेकर बनाए जाते हैं, जिसमें कि किसी वस्तु के बारे में नहीं बताया जाता, किसी सर्विस के बारे में नहीं बताया जाता, बल्कि ये बताया जाता है कि हमें समाज में ये रहकर किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, या कौन कौन सी बुराइयां हैं या बीमारियां हैं, या कैसे हम अपने समाज को एक अच्छा समाज बना सकते हैं, बीमारियों से बच सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ट्रैफिक नियमों को लेकर विज्ञापन, तंबाकू सेवन को लेकर विज्ञापन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से जुड़ा हुआ विज्ञापन, स्वच्छ भारत अभियान से जुड़ा हुआ विज्ञापन। ये सारे विज्ञापन हमारे सोशल और पब्लिक सर्विस एडवर्टाइजिंग कहलाते हैं। फिर हमने पढ़ा था इफ़ेक्ट्स ऑफ एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग के इफ़ेक्ट्स क्या हैं? एडवर्टाइजिंग जो हम देखते हैं न्यूज़पेपर के ज़रिए, टेलीविज़न के ज़रिए या अन्य माध्यमों से, उसकी वजह से जो लग्जूरियस चीज़ें हैं वो सस्ती हो जाती हैं, क्योंकि जितनी ज़्यादा डिमांड होगी उतनी ही कॉस्ट जो है वो कम होती जाएगी। जितना ज़्यादा प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो, जितनी ज़्यादा डिमांड होगी उतना ही प्रोडक्शन इंक्रीज़ होगा, और जितना प्रोडक्शन इंक्रीज़ होगा उतना ही प्रॉफिट जो है वो चीज़ें जो है वो सस्ती हो जाएंगी, क्योंकि प्रोड्यूसर को वो ज़्यादा बनानी पड़ेंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब मोबाइल फ़ोन्स आए थे तो बहुत महंगे होते थे, बहुत ज़्यादा महंगे। आज आपको 500 रुपये में मोबाइल फ़ोन मिल जाएगा। मीन्स जैसे जैसे टेक्निक डेवलप होती है प्रोडक्शन इंक्रीज़ होता है, और प्रोडक्शन इंक्रीज़ होने की वजह से वो चीज़ें जो हैं वो सस्ती हो जाती हैं। आज हम उसके अलावा फिर हमने पढ़ा था एडवर्टाइजिंग परस्यूट सम पीपल टू बाय इवन दोज थिंग्स दैट डू नॉट नीड। विज्ञापन की वजह से हम लोग कई बार वो चीज़ें भी खरीद लेते हैं जो कि हमारे लिए ज़रूरी नहीं होती हैं, यानी कि हमारे लिए कोई इस्तेमाल नहीं है, लेकिन विज्ञापन के प्रभाव में आकर हम उन चीज़ों को खरीद लेते हैं। Another problem related to with advertising is quack और false advertising। प्राय करके विज्ञापन के अंदर बहुत कुछ झूठ दिखाया जाता है, सच नहीं होता, और उसका इफेक्ट जो है हमारे जेब पर और हमारे स्वास्थ्य के ऊपर पड़ता है। हम कोई चीज़ खरीद तो लेते हैं, लेकिन वास्तव में वो सही नहीं होती है, और उसका हमारे ऊपर इफेक्ट जो है वो सही नहीं होता। Strict rules are needed to protect the innocent customers from misleading promises like height increase। अब बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे बहुत सारे विज्ञापन हैं जिसमें जो चीज़ें दिखाई देती हैं उन चीज़ों से संबंधित सख्त नियम और कानून बनाए जाने चाहिए, जिससे कि जो इनोसेंट कस्टमर्स हैं उनको लुटने से बचाया जा सके। ऐसे सरकार रूल्स बना दे, नियम बना दे कि फेक एडवर्टाइजमेंट्स ना हो, जो सही चीज़ें हैं वही दिखाई जाएं। प्रोडक्ट के अंदर तो लोगों को खुश होते हुए दिखाया जाता है, शराब पीते हुए भी खुशी से दिखाया जाता है, जबकि आम घरों में क्या होता है, इसका साइड इफेक्ट ही होता है। गवर्नमेंट लॉज मस्ट प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर। मैनी कंपनीज डिस्ट्रीब्यूट एग्जाम्पल्स ऑफ देयर प्रोडक्ट। बहुत बार ऐसा होता है कि कंपनियां के अपने नए प्रोडक्ट को लॉन्च करने से पहले अपने पुराने प्रोडक्ट के साथ उसको फ्री में देती हैं। उसका इफेक्ट क्या होगा? जब कंपनी वो फ्री में देगी,
हम लोग उसका इस्तेमाल करेंगे, हमें वो ब्रांड अच्छा लगता है, हमें वो प्रोडक्ट अच्छा लगेगा और हम उसकी डिमांड करेंगे। कंपनियां कस्टमर्स को हुक करती हैं ताकि आने वाले समय में उन प्रोडक्ट्स को खरीदा जाए। आप कभी भी देखिएगा, जब भी कोई प्रोडक्ट हम खरीदते हैं और कंपनी ने कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है तो वो पुराने प्रोडक्ट के साथ एक नया प्रोडक्ट हमें फ्री में देगी, वर्थ ₹100 150 ये। और फिर जब हम उसको यूज़ करते हैं, इफ वी विल बी सेटिस्फाइड, तो हम उसकी और डिमांड करते हैं। नेक्स्ट बेटा, एडवर्टाइजिंग हैज़ बिकम अ मार्केट ऑफ इट्स ओन। विज्ञापन कंपनियों का अपनी एक मार्केट है एंड ऑफर्स अ लार्ज नंबर ऑफ जॉब अलॉन्ग विद प्रोवाइडिंग, क्योंकि एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री के अंदर भी बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, लाखों लोगों को एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री में काम अवेलेबल है। क्योंकि एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री सिर्फ एडवर्टाइजमेंट बनाने का काम नहीं करती, सर्वे करने का काम, टेक्निकल वर्क, प्रोडक्ट को तैयार करना, उस रिलेटेड कंटेंट और उसकी पैकेजिंग से रिलेटेड चीज़ें, ये सब काम एडवर्टाइजिंग के ज़रिए ही होता है। आजकल तो प्रोडक्ट्स के अलावा इलेक्शंस के अंदर भी एजेंसीज का, इस तरह की एजेंसीज का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट, एडवर्टाइजिंग एंड डेमोक्रेसी। In this chapter, we have read the social and public service advertisement. इस विज्ञापन में हम इस लेसन में हम पढ़ रहे हैं सोशल और पब्लिक सर्विस एडवर्टाइजमेंट के बारे में हम पढ़ चुके हैं। These types of advertisements strengthen the democracy of a country. ये जो सोशल एडवर्टाइजमेंट्स होती हैं, ये किसी भी देश के लोकतंत्र को मजबूत करती हैं, यानी कि स्वतंत्र डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर एडवर्टाइजमेंट्स का होना ज़रूरी है। Every individual or manufacturer can advertise his product, which is only possible by spending huge money. कोई भी मैन्युफैक्चरर अपने प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट्स कर सकता है, विच इज़ ओनली पॉसिबल, जिसमें वो तभी पॉसिबल है जब कि वो उसके ऊपर बहुत सारा पैसा खर्च करे, क्योंकि विज्ञापन जो है वो बहुत महंगे बनते हैं। बट what happens to a person who makes sweets or samosas at home? लेकिन उन लोगों के साथ क्या जो कि छोटी छोटी चीज़ें बनाकर बेचते हैं, जैसे कि अब जो कोई बड़ा प्रोडक्ट बनता है, लेज़ का हम ऐड देख सकते हैं, टीवी के ऊपर ऐड आता है लेज़, पेप्सी। लेकिन जो गन्ने के जूस वाला है वो अपना ऐड कैसे दे जो हमारे पड़ोस में गन्ने के जूस बेचते हैं, या जो समोसा बेचने वाला व्यक्ति है हमारे पड़ोस का मिठाई वाला, वो अपना ऐड कैसे दे? दे डिपेंड ऑन वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी। तो वो मैनुअल पब्लिसिटी के ऊपर डिपेंड करते हैं कि हाँ फला जगह के समोसे बहुत अच्छे हैं, ब्रेड पकौड़े बहुत अच्छे हैं। बट दे हैव टू compete against highly advertised items that make the people believe that branded and packed food goods are better. But they have to compete against highly advertised items. लेकिन उन्हें जो बहुत ज़्यादा पैसों वाले विज्ञापन है या भारी भरकम विज्ञापनों से कंपेयर करना पड़ता है, कंपटीशन करना पड़ता है, क्योंकि कुछ लोग ये मानते हैं कि अगर जो ब्रांडेड चीज़ है वही बेहतर है, वही बढ़िया है। दे डिपेंड ऑन वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी बट दे हैव टू कम्पीट अगेंस्ट हाईली एडवर्टाइज। लेकिन उन्हें प्रतियोगिता करनी पड़ती है, उनसे कंपटीशन करना पड़ता है, उनसे जो कि हाईली विज्ञापन एडवर्टाइजमेंट्स देते हैं, मेक द पीपल बिलीव दैट ब्रांडेड एंड पैक्ड गुड्स आर बेटर, क्योंकि लोग ये मानते हैं कि ब्रांडेड और पैक्ड फूड जो है वो ज़्यादा अच्छा होता है। पोरिज जो कि दलिया है, पास में चक्की पे भी अवेलेबल होगा। हैज़ टू कम्पीट अगेंस्ट कैरिंग ए ब्रांड नेम। लेकिन अगर कोई ब्रांडेड दलिया है तो नो डाउट लोग ब्रांडेड दलिया को प्रेफर करेंगे रादर देन जो खुला दलिया हमारे पड़ोस में मिलता है, पास की दुकान से मिलता है या चक्की से मिलता है। क्यों? क्योंकि ब्रांडेड दलिया जो है उस पर एक ब्रांड नेम आ गया, टैग आ गया कि उस कंपनी का दलिया तो अच्छा ही होगा, जबकि दलिया तो दलिया ही है, चाहे हम लोकल चक्की से लें, चाहे हम पास की किसी कॉर्नर शॉप से लें, या फिर हम
ब्रांडेड लेबल के ब्रांडेड में क्या हुआ, वो पेस्टिसाइड्स मिला देंगे ताकि वो ख़राब ना हो दलिया, और हम केमिकल खाएंगे। जबकि जो पड़ोस की शॉप से अगर हमें मिल रहा है, चक्की से अगर हम लेते हैं, तो वो फ्रेश मिलेगा, हमें वापस भी कर सकते हैं। द स्मॉल बिजनेस fail to convince the people that they can buy quality goods। जो फॉल्स बिजनेसमैन, जो स्मॉल बिजनेसमैन हैं, छोटे व्यापारी, वो लोगों को ये बात कन्विंस नहीं कर पाते कि उनके पास से वो अच्छी क्वालिटी की चीज़ें खरीद सकते हैं, even if they do not carry a brand name on the package। Most people opt to buy packed items, believing them to be better than the items sold without packaging। प्राय करके लोग उन चीज़ों को बेहतर मानते हैं जो पैक्ड हैं, क्योंकि उनको ये लगता है कि जो पैक्ड आइटम्स होती हैं वो साफ़ सुथरी होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, चने का आटा, बेसन, समोलिना, सूजी एक्सेट्रा। वेयर एज कॉमनली वी सी दैट, जबकि प्राय हम देखते हैं ओपन ग्राउंडेड आइटम्स फ्रॉम ए लोकल शॉप चक्की मे बी ऑफ बेटर क्वालिटी देन द पैक्ड वंस। कि खुला आटा जो चक्की से हम खरीदते हैं, दलिया या बेसन या सूजी, तो वो कंपनी से की बजाय, ब्रांडेड आइटम की बजाय अगर हम लोकल चक्की से खरीदते हैं तो ज़्यादा बढ़िया मिलती है। द डेट ऑफ एक्सपायरी एंड डेट ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ एनी आइटम मस्ट बी चेक्ड बिफोर बाइंग। जब भी हम कोई चीज़ खरीदते हैं तो चीज़ खरीदने से पहले हमें उसकी मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट ज़रूर देखनी चाहिए। Thus, brands can create discrimination in the society, which is undemocratic and create inequality among the masses। इसलिए ब्रांड्स जो हैं वो सोसाइटी में इनडिस्क्रिमिनेशन क्रिएट करते हैं, भेदभाव क्रिएट करते हैं, इनइक्वलिटी, असमानता क्रिएट करते हैं लोगों के बीच में। Another unfortunate impact of advertising is that it ingrains stereotype attitude। दूसरा दुर्भाग्यपूर्ण प्रभाव विज्ञापन का ये है कि एनग्रीन स्टीरियोटाइप्स एटीट्यूड्स जो हैं, अंधविश्वास की जो धारणा है उसको भी प्रबल करता है। Some advertisement shows a family sitting on the table and the women cooking the food। कई विज्ञापनों में हम देखते हैं पूरा परिवार डाइनिंग टेबल पे बैठा है और घर की महिला जो है वो खाना बना रही है। Another advertisement shows a woman picking up vegetables from the vendor। फिर किसी दूसरे विज्ञापन में हम देखते हैं कि महिला जो है वो वेंडर से सब्जियां खरीद रही है। while returning from the vegetables from the vendor's cart from the office। जबकि दूसरे में हम देखते हैं कि ऑफिस से वापस लौटते हुए एक महिला वेंडर से सब्जियां खरीद रही है। The men are invariably shown buying computers और cars। जबकि पुरुषों को कार और कंप्यूटर्स खरीदते हुए दिखाया जाता है। A man can cook as well as a woman। एक पुरुष भी ऐसे ही खाना बना सकता है जैसे कि एक महिला बनाती है। और women may know more about computers than a man। और हो सकता है कि एक महिला को एक पुरुष की बजाय ज़्यादा जानकारी हो कंप्यूटर की। दिस टाइप ऑफ एडवर्टाइजिंग क्रिएट्स जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। इस तरह का विज्ञापन जो है वो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को क्रिएट करता है। एंड हैंस इट अगेंस्ट द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी। और ये लोकतंत्र की धारणा के विरुद्ध है। Many people cannot afford branded item। बहुत लोग ऐसे हैं जो ब्रांडेड आइटम को अफोर्ड नहीं कर सकते। They feel that they are failing in their duty by not providing a particular brand or floor for their growing children। बहुत लोग हैं जो ब्रांडेड आइटम को अफोर्ड नहीं कर सकते। उनको ये लगता है कि उन्हें अपने परिवार के लिए ये इस कंपनी का आटा उपलब्ध करवाना चाहिए जिससे वो हेल्दी रहेंगे। लेकिन अगर वो ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो वो अपनी ड्यूटी ठीक से नहीं निभा रहे हैं। यानी कि उनके मन में कॉम्प्लेक्स आ जाता है कि हम अपने बच्चों को वो अच्छी चीज़ें नहीं दे पा रहे हैं जो कि हम देखते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। They may not be able to afford a branded shirt for an official meeting। और विज्ञापन देकर उनको ये भी लगता है कि वो अपनी मीटिंग के लिए एक ब्रांडेड शर्ट अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वो महंगी है।
they start developing a feeling of inability. अयोग्यता की भावना उनके अंदर विकसित होने लगती है. दिस क्रिएट्स डिस्टेंस बिटवीन द रिच एंड द पुअर. और इससे गरीब और अमीर के बीच का जो डिस्टेंस है वो और भी बढ़ जाता है. इट इज अगेंस्ट डेमोक्रेसी. ये लोकतंत्र के विरुद्ध है. वेयर एवरीवन शुड एंजॉय इक्वलिटी इररिस्पेक्टिव ऑफ हिज और हर सोशल और इकोनॉमिक स्टेटस. ये लोकतंत्र के विरुद्ध है क्योंकि लोकतंत्र कहता है कि सभी को समानता का अधिकार है, सभी बराबर हैं. और अगर किसी के मन में हीन भावना आती है, वो खुद को अगर दूसरे से कम समझता है, तो ये सही नहीं है. फिर है कंज्यूमरिज्म. A consumer is a person who buys by paying the price of for some goods or services. कंज्यूमर होता है वो व्यक्ति जो चीज़ों और सेवाओं को खरीदता है, जैसे कि इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी, बैंकिंग. इन द गुड ओल्ड डेज देयर वाज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप. जो पुराने अच्छे दिन थे उसमें सेलर और कंज्यूमर के, बायर के बीच में या कंज्यूमर के बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप होता था. द सेलर एग्जिबिटेड हिज गुड्स. The buyer thoroughly examined them before purchasing. सेलर अपनी चीज़ों का प्रदर्शन करता था और बायर जो है उनको देखकर परख कर खरीदता था. कंज्यूमर वॉज ट्रीटेड रिस्पेक्टफुली. वो ग्राहक को भगवान माना जाता था, उसका बहुत ही सम्मान होता था. और इस तरह से दुकानदार और ग्राहक के बीच में एक बहुत अच्छा संबंध होता था. बट द टाइम्स चेंज. लेकिन समय के साथ साथ जैसे जैसे कमर्शलाइजेशन हुआ, बायर केम टू बी रेफर टू एज ए कंज्यूमर. बायर जो है वो एक कंज्यूमर की तरह ट्रीट होने लगा. द पर्सनल रिलेशनशिप बिटवीन बायर एंड द सेलर हैज एंडेड. बायर और सेलर के बीच के जो पर्सनल रिलेशनशिप थे वो खत्म हो गए. समटाइम्स a shopkeeper or a manufacturer cheats us by changing more for a commodity or giving us poor quality goods. कई बार दुकानदार अपने फ़ायदे के लिए जो सस्ती चीज़ है उसको हमें बेच देता है और जो अच्छी चीज़ हम मांग रहे होते हैं उसको नहीं देता क्योंकि उसमें उसे कम मुनाफा है. Many companies give a lot of information about the good points of the product. बहुत सारी कंपनियां जो हैं वो किसी भी प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देती हैं, अपने प्रोडक्ट के बारे में कंपनी से इंफॉर्मेशन देती हैं. बट फेल टू सप्लाई द नेसेसरी इन्फॉर्मेशन. लेकिन जो ज़रूरी इन्फॉर्मेशन उनको देनी चाहिए वो उसे नहीं देती, जैसे कि सेफ्टी, ड्यूरेबिलिटी एंड आफ्टर सेल सर्विस और इट्स इफेक्ट ऑन हेल्थ और इन्वायरमेंट दैट अ कंज्यूमर नीड्स टू नो. द कंज्यूमर हैज़ टू बी अवेयर ऑफ हिज और हर राइट्स टू रिड्रेस द प्रॉब्लम. एक उपभोक्ता को अपने अधिकारों के बारे में, अपनी समस्याओं के बारे में जानकारी होनी चाहिए when required. The consumer awareness is low in India. कंज्यूमर अवेयरनेस भारत में बहुत ही कम है. उपभोक्ताओं में जागरूकता नहीं है क्योंकि शिक्षा का अभाव है और लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं है. कंज्यूमरिज्म का मतलब है प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर. ग्राहकों के, उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा करना. इट इज़ अ सोशल मूवमेंट सीकिंग टू प्रोटेक्ट द राइट ऑफ कंज्यूमर. ये एक सामाजिक आंदोलन है जिसमें कि वस्तुओं और सेवाओं से संबंधित जानकारी ग्राहकों को दी जाती है कि कैसे ग्राहक जो हैं वो लूटने से बच सकते हैं. कंज्यूमरिज्म is a collective consciousness on the part of consumers, business, government, and society to enhance the consumer satisfaction and social welfare. That in turn will benefit all of us. The government of India has set up Bureau of Indian Standards, which was earlier known as ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ISI. पहले जिसे ISI कहा जाता था आज उसे ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स कहा जाता है. ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स lays down standards for industrial and consumer goods. All food items are standardized by AGMA, agriculture produce.
मेन फीचर्स ऑफ कंज्यूमरिज्म, कंज्यूमरिज्म की विशेषताएं क्या हैं? वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ कंज्यूमरिज्म। पहला, अ कंज्यूमर मस्ट बी अवेयर ऑफ हिज और हर राइट्स। एक ग्राहक को अपने अधिकारों के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। एंड शुड प्रोटेक्ट हिज राइट्स, और अपने अधिकारों की रक्षा भी करनी चाहिए। ही और शी शुड रेज वॉइस अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, वो एक्सप्लॉयटेशन के खिलाफ आवाज उठाए। ही और शी शुड सीक रिड्रेसल और कंप्लेंट्स, अपनी जो कंप्लेंट्स हैं उसका समाधान उसे मिले। वॉलंटरी कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन शुड एनकरेज, गाइड, असिस्टेंट सेफगार्डिंग हिज और हर इंटरेस्ट। गवर्नमेंट लॉज मस्ट प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर। बिजनेस हाउसेज मस्ट अडॉप्ट ए कोड ऑफ कंडक्ट। जो बिजनेस हाउसेज हैं उनका कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए कि वो फॉर रेगुलेटिंग देयर एक्टिविटीज़, कि वो क्या कर रहे हैं उसके लिए नियम और कानून होने चाहिए। ऐसा ना हो कि वो अपनी मनमर्जी से कंज्यूमर्स को लूटना शुरू करते हैं। Consumerism has gradually developed into a powerful force to aid and protect the consumer by applying legal, moral, and economic pressure on producers and providers. Consumerism has gradually developed into a powerful force to aid and protect the consumer by applying legal, moral, and economic pressure on producers and providers. If you feel cheated, अगर आपको लगता है कि दुकानदार ने आपके साथ धोखा किया है, and want to complain in on, अगर आपको लगता है कि दुकानदार ने आपको धोखा दिया है तो और आपको उसके खिलाफ कंप्लेन करनी चाहिए, तो आप कंज्यूमर कोर्ट जा सकते हैं। आप एक एप्लीकेशन लिखें, अपना बिल जो आपने दुकानदार से लिया था उसको अटैच करें, वारंटी और गारंटी कार्ड सबमिट करें, और उसके साथ ही आप डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कोर्ट में अप्लाई कर सकते हैं। रीड न्यूज़पेपर डेली टू बी एन अवेयर कंज्यूमर। एक जागरूक उपभोक्ता बनने के लिए रोज़ अखबार पढ़ें। अखबार में बहुत सारे ऐसी केसेस आते हैं जिसमें कि बताया जाता है कि कैसे हम दुकानदार से के द्वारा किए जाने वाले या प्रोड्यूसर के द्वारा किए जाने वाले छल से बच सकते हैं। इवन कि बहुत सारे केसेस आते हैं जिसमें कि ये दिखाया जाता है कि कैसे कंज्यूमर ने कंज्यूमर कोर्ट का सहारा लेकर अपने लिए न्याय लिया। और पूरा हो गया ये चैप्टर। हमने पढ़ा एडवर्टाइजिंग क्या होती है, प्रोडक्ट बेस्ड एडवर्टाइजिंग क्या है, सोशल और पब्लिक सर्विस एडवर्टाइजमेंट्स क्या है, इफेक्ट्स क्या हैं एडवर्टाइजमेंट्स के, क्या क्या बेनिफिट्स हमें एडवर्टाइजमेंट्स के हैं, अगर हमारे साथ चीटिंग होती है, अगर हमारे साथ चीटिंग होती है तो हम अपने आप को कैसे बचा सकते हैं, क्या समाधान हम कर सकते हैं। इस तरह से हमें बहुत सारी जानकारी जो है वो न्यूज़पेपर से मिलती हैं। लेकिन कोई भी चीज़ खरीदते समय हमें ये बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम उसका बिल ज़रूर लें और उस बिल को हम संभाल कर रखें, ठीक है ना। जागरूक ग्राहक बने। कोई भी अगर आपके साथ लूटपाट होती है या गलत कोई दुकानदार आपको गलत सामान बेचता है, एक्सपायर्ड सामान बेचता है, या बिल नहीं देता है या डैमेज चीज़ें देता है, तो तुरंत आप उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कंज्यूमर कोर्ट। आप जा सकते हैं, आप न्याय ले सकते हैं, आप अपने अधिकारों के लिए लड़ सकते हैं।